इस कहानी में आपको देखने के लिए मिलेगा एक शांति स्वभाव जानवर की दुनिया को कुछ एलियन मिट्टी की तलाश में उन जानवरों का ही शिकार करके उन सबको मिटा दिया, जिसके बाद से वो शाकाहारी जानवर एक खतरनाक और खूंखार क्रिएचर में ट्रांसफॉर्म हो गए, जिसका असर ब्रह्मांड से होके धरती के लोगों पर भी हुआ। मूवी स्टार्ट होता है, हमें दिखाया जाता है अंतरिक्ष से एक स्पेसशिप को धरती की ओर आते हुए, और बहुत जल्द ही वो स्पेसशिप धरती पर जाके क्रैश हो जाता है, क्योंकि उनके स्पेसशिप के अंदर एक खूंखार और खतरनाक टाइप की क्रिएचर घुस गया था, जिसको इस मूवी में मॉर्बिन कहा गया है। जिसके बाद उस शिप से दो आदमी बाहर आते हैं। दरअसल ये दोनों अलग ही प्लानेट से है, यानी कि इनको एलियन भी कहा जा सकता है, पर वो लोग इंसान जैसे ही दिख रहे थे। उनमें से एक आदमी को वो क्रिएचर मार डाला था और यहाँ से वो निकल चुका था धरती की ओर, और अब से कैनन नाम का एक आदमी ही बचा था। जिसके बाद कैनन अर्थ के बारे में जानने के लिए अपनी खास तरह की गैजेट निकाल के धरती की सारी चीजों के बारे में पता कर लेता है, जिसकी वजह से कैनन अब धरती की सारी लैंग्वेज को मालूम कर लेता है। जिसके बाद वो अपनी एडवांस लेवल गन लेके चलते चलते एक गाँव में पहुंच जाता है। वहाँ पर जाके वो देखता है तो मॉर्बिन उस गाँव के लोगों को मार के यहाँ से चला गया था। और तभी हम देखते हैं एक दीवार के ऊपर बहुत बड़ा पंजा का निशान, जिसको देखकर हमें पता चल जाता है कि वो कितना बड़ा जानवर हो सकता है। और तभी कैनन को जंगल की तरफ से कुछ आवाज होने लगता है। जब वो अपनी गन को लिए जंगल की तरफ जाता है तो वहाँ पर बुलफ्रिग नाम का एक आदमी अचानक घोड़े से आकर कैनन को बेहोश करवा देता है, जिसकी वजह से उसकी गन वहाँ की एक घाई में गिर जाता है। जिसके बाद बुलफ्रिग उसको लिए अपने कबीले में आ जाता है। जिसके बाद हमें पता चलता है इस टाइम में हर कोई अपना अपना अलग सा एक कबीला बना के रहते हैं, और उस कबीले को प्रोटेक्ट करने के लिए एक समझदार और ताकतवर लीडर को हर बारी चुना जाता है। जिसके बाद बुलफ्रिग कैनन को अपनी कबीले में लाके कैनन को एक जगह में बांध दिया जाता है। और तभी हम देखते हैं इस कबीले के लीडर और उसकी बेटी को, उस लीडर की बेटी का नाम फ्रिया होता है, और फ्रिया को लड़ाई करना बहुत ज्यादा पसंद होता है, जिसकी वजह से वो हर दिन अपने पिता के साथ अपनी ट्रेनिंग करता रहता है। जिसके बाद बुलफ्रिग वहाँ पर आके अपने लीडर को बताता है गनर की कबीले को किसी ने पूरी तरह तबाह कर दिया है, जिसकी वजह से गनर अब हमारे ऊपर जरूर हमला करेगा। दरअसल गनर दूसरे कबीले का लीडर है, जिस कबीले को मॉर्बिन ने पूरी तरह तबाह कर दिया, पर गनर अपने व्यापार के चलते दूसरे शहर की ओर गया था, जिसकी वजह से गनर और गनर की लोग वहाँ पर नहीं थे। और जब वो लोग वापस अपने कबीले में आएंगे तो अपना कबीले का इस हालत देख के वो लोग हमारे ऊपर शक करेंगे, जिसकी वजह से हमें गनर से लड़ने के लिए तैयार होना पड़ेगा। दरअसल गनर और एक कबीला पहले से एक दूसरे से लड़ाई करते हुए आ रहे हैं। जिसके बाद एक जगह पर कैनन को पूछताछ किया जाता है कि वो कहाँ से आया है और वो उस कबीले के पास क्या कर रहा था, तो कैनन साफ साफ कह देता है कि वो मॉर्बिन का शिकार कर रहा था। ये सुनकर बुलफ्रिग को उसके साथ ही बहुत जोरों से हंसने लगी, क्योंकि ऐसी कोई क्रिएचर या प्राणी एग्जिस्ट ही नहीं करता यहाँ पर। और अब वो लोग कैनन को उस कबीले का हथियारा सोच के कैनन को बहुत ही बुरी तरह वहाँ पर मारने लगी। जिसके बाद प्रिया कैनन के पास आता है, क्योंकि कैनन बहुत ज्यादा जख्मी हो गया था और उसके घाव में दवाई लगाने लगा, पर कैनन किसी तरह अपने हाथ को पहले से खोल चुका था। फिर भी वो प्रिया के ऊपर हमला नहीं कर रहा था, क्योंकि प्रिया उसके साथ बहुत ही अच्छे से बात कर रहा था। और तभी अचानक प्रिया को कैनन का हाथ खुला हुआ दिख जाता है, जिसकी वजह से कैनन प्रिया को मारकर वहीं पर बेहोश करवा देता है, और वो वहाँ से भागने की तैयारी करने लगा। पर उसी समय चुपके से मॉर्बिन इस कबीले के ऊपर हमला कर देता है, और वो मॉर्बिन बहुत ज्यादा तेज था, जिसकी वजह से उसे कोई भी देख नहीं पा रहे थे, और उसे कोई भी मार पाता उससे पहले ही वो मारा जाता है। और जब वो मॉर्बिन किसी को मारने वाला होता है तभी उसके बॉडी से एक लाल टाइप की रोशनी निकल रहा था, जिसकी वजह से कैनन मॉर्बिन को देख लेता है। और जब वो उसे मारने के लिए जा ही रहा था तभी उस कबीले के वॉरियर उसे पकड़ के बंदी बना लेते हैं, और जिसके बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ पर लाशें ही लाशें इधर उधर पड़ा हुआ था, जिसकी वजह से कैनन को अब अपनी पुरानी बातें याद आता है कि वो किस तरह से मॉर्बिन के हाथों अपनी फैमिली को बचा नहीं पाया। और सुबह बुलफ्रिग को लगता है कि रात में किसी भालू ने उनके ऊपर हमला किया था, क्योंकि लाश के ऊपर पंजों का निशान होता है, और वो चीज उनका 3 आदमी को भी उठाकर वहाँ से ले गया। जिसकी वजह से अब लीडर कैनन को पूछता है कि वो क्या चीज था। पहले तो गनर की कबीले को खत्म किया और अब वो हमारे कबीले के ऊपर हमला कर रहा है। जिसके बाद वो मॉर्बिन के बारे में बताने लगा और वो किस तरह से लोगों के ऊपर हमला करता है, और वो कहता है वो जहाँ पर भी जाता है वहाँ पर हर तरफ मौत की ही बू आती है। और वो यहाँ पर झूठ कहता है कि वो एक धरती से है, और वो जब मॉर्बिन से बचने के लिए दूसरे शहर से अपने शिप से भाग रहे थे तभी वो मॉर्बिन गलती से उनके शिप में आके यहाँ पर पहुँच गया। जिसके बाद हम देखते हैं सुबह सब लोग मॉर्बिन का शिकार करने के लिए जंगल की तरफ
तरफ जाती है, जिसमें केनन भी शामिल हुआ था क्योंकि वो मॉर्विन के बारे में पहले से बहुत कुछ जानता है। पर केनन के हाथ को बांधा हुआ होता है और जैसे ही वो लोग जंगल के अंदर एंटर करते हैं तो लीडर के ऊपर एक बहुत बड़ा भालू हमला कर देता है और वो भालू लीडर को मारने वाला था। पर तभी वहाँ पर केनन आके उस बहुत बड़ा भालू को मार देता है, जिसकी वजह से लीडर केनन का जान को बख्श देता है और उसकी हाथ की रस्सी को काट दिया। जिसके बाद वुल्फ्रीक उस भालू की सर को लेके अपने कबीले में जाता है और उस कबीले की उन सबको लगता है कि इस भालू ने उनके ऊपर हमला किया था और वो लोग सोच रहे हैं वो अपने दुश्मन को मार चुके हैं। पर केनन को पता है कि वो चीज अभी भी उनके ऊपर हमला करने के लिए तैयार बैठा है। जिसके बाद रात में उस कबीले का जश्न होता है और उसी समय केनन के पास फ्रिया आके शुक्रिया अदा कहता है क्योंकि केनन ने उसके पिता का जान बचाया था। और केनन तभी फ्रिया को बताता है तुम्हारे कबीले के ऊपर कोई भालू ने हमला नहीं किया था बल्कि मुरबेन ने हमला किया था और वो दोबारा वापस जरूर आएगा। ये कहते ही केनन के लोग इस कबीले के ऊपर हमला कर देते हैं। जिसके बाद गनर अंदर आके इस कबीले के ग्रुप को बहुत ही बुरी तरह मारने लगा क्योंकि गनर बहुत ज्यादा हट्टा कट्टा और बहुत ज्यादा पावरफुल होता है और वो अपनी पत्नी और बच्चे का गुनहगार इस कबीले के लीडर को सोचता है, जिसकी वजह से वो मारते हुए गनर लीडर के पास पहुंच जाता है और वो लीडर की खंजर और ढाल को तोड़ के लीडर को मारने ही वाला था। तभी केनन आके लीडर को बचा लेता है। गनर के आदमी ज्यादा ना होने की वजह से गनर फिलहाल वहाँ से चला जाता है और बाहर जंगलों में ही इन कबीले के ग्रुप को मारने की तैयारी करने लगा। पर तभी जंगल में मॉर्विन आ जाता है और गनर के सारे आदमी को बहुत ही बेरहमी से मारने लगा। गनर अपने आदमी को मरते हुए देखने के बाद वो मॉर्विन के ऊपर हमला भी कर देता है। पर मॉर्विन की जो चमड़ा होता है वो लोहे से भी ज्यादा मजबूत होता है, जिसकी वजह से गनर उससे लड़ने की बजाय वहाँ से लीडर की कबीले की तरफ आने लगा। जिसकी वजह से वुल्फ्रीक को लगता है कि गनर का ये कोई चाल है, जिसकी वजह से गनर के ऊपर एरो से हमला करवा देता है। पर गनर चिल्लाते हुए एरो ना चलाने के लिए कह रहा था, जिसकी वजह से केनन को अब समझ में आ चुका है कि यहाँ पर मुरबीन आ चुका है और वो उन सब को रोक के जल्दी से जाके दरवाजा खोल देता है। और तभी जंगल की तरफ से मुरबीन आके एक आदमी को उठाकर ले जाता है और ये सब कुछ वहाँ के लीडर और सोल्जर देख रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें समझ में आ जाता है कि केनन जो कुछ भी कह रहा था वो सब सच था। और अब सब कुछ समझ में आ चुका है कि ये जानवर हर बारी उनके ऊपर हमला किया था और केनन को भी ये बात समझ में आ जाता है कि उनके कबीले के ऊपर इस जानवर ने ही हमला किया था, जिसकी वजह से केनन और वो सब मिलके मॉर्विन का शिकार करने के लिए मिल जाते हैं। और अब केनन को पूछा जाता है कि आखिर उस जानवर को किस तरह से मारा जाए, क्योंकि उन्हें लगता है केनन पहले भी इस जानवर से लड़ चुका है, जिसकी वजह से उसको मॉर्विन के बारे में बहुत ही अच्छा खासा नॉलेज हो चुका है। और अब केनन दूसरे दिन एक गड्ढा खुदवाता है ताकि मॉर्विन को अपनी ट्रैप में फंसा सके, क्योंकि केनन को पता है कि मॉर्विन को सामने से मारा नहीं जा सकता जब तक कि कोई एडवांस लेवल की हथियार ना हो। और दूसरे दिन केनन मॉर्विन को अपने ट्रैप में फंसाने के लिए एक बहुत बड़ा गड्ढा खुदवाता है ताकि मॉर्विन को उस गड्ढे में गिरा के मॉर्विन को तेल के द्वारा जला के मार सके। और वो ट्रैप बहुत जल्दी ही तैयार हो जाता है। और एक दिन हम रात में देखते हैं मॉर्विन की गुफा के अंदर अभी भी एक आदमी जिंदा होता है। उसको एक छोटा मॉर्विन आके चबा कर खा जाता है, यानी कि मॉर्विन अपना तादाद बढ़ाना चाहता है, जिसकी वजह से वो लोगों को यहाँ पर लाके अपने बच्चों को खिलाता है। और उस रात फ्रिया केनन को शादी के लिए प्रपोज करता है, पर केनन फ्रिया को शादी के लिए इनकार कर देता है क्योंकि फ्रिया केनन के बारे में कुछ नहीं जानता, जिसकी वजह से फ्रिया केनन को अपने बारे में बताने के लिए कहता है। तब केनन बताने लगता है हम जिस प्लैनेट पर रह रहे थे उस प्लैनेट की जमीन की तरह हमें और भी जमीन चाहिए था ताकि हम हमारे आबादी को और भी ज्यादा फैला सके, जिसकी वजह से हमारे किंग बहुत सारे प्लैनेट की जमीन को हथियाने लगा। उसमें एक मॉर्विन का भी प्लैनेट था। उस जमीन पर सिर्फ मॉर्विन रहा करते थे और मॉर्विन बहुत ज्यादा पावरफुल होने के बाद भी किसी को भी चोट नहीं पहुंचाते थे और उस टाइम वो लोग घास खा के अपनी जिंदगी गुजारते थे। पर जब हमारे लोग वहाँ पर जाके सारे मॉर्विन को मार दिए तब उनमें से कुछ बहुत ज्यादा खूंखार बनने लगे और उनके रास्ते में जो भी आता उन्हें वो लोग मार के खा जाते थे। जिसके बाद हमारे लोग बहुत ज्यादा एडवांस लेवल की हथियार लाके उन बच्चे कुछ मॉर्विन को भी मार डाला। जिसके बाद हमारे कुछ लोग उस प्लैनेट पर आके वहाँ पर रहने लगे, जिसमें केनन की फैमिली भी शामिल थी। और अब केनन के लोगों को लग रहा था कि वो प्लैनेट पूरी तरह सुरक्षित है, जिसकी वजह से वो लोग दूसरे प्लैनेट की खोज में निकल गए थे। और उसी बीच वहाँ पर एक मॉर्विन बच गया था, जिसकी वजह से वो मॉर्विन अपने साथियों का बदला लेने के लिए केनन की फैमिली के साथ साथ वहाँ के सारे लोगों को मार डाला। जब केनन को ये बात पता चलता है तो वो वहाँ पर आके अपनी फैमिली को ढूंढने लगा, पर उसकी फैमिली तब तक वहाँ पर मारे जा चुके थे, जिसकी वजह से वो लोग अपनी शिप में बैठ के दोबारा वहाँ से निकल जाते हैं। पर उन्हें पता नहीं था कि उनके शिप में एक मॉर्विन आ चुका है और जल्द ही मॉर्विन केनन की साथी के ऊपर हमला करके उस स्पेसशिप को धरती में क्रैश करवा देता है और केनन
कैनन फ्रिया को कहता है इस तरह से मैं धरती पर पहुंच गया और अब मुरबिन मुझे और यहाँ के लोगों को मारने के लिए यहाँ पर बार बार आ रहा है। ये कहते ही बुलफ्रिक वहाँ पर आता है ताकि वो लोग मुरबिन को यहाँ पर लाके उस ट्रैप में फंसा सके और वो लोग मुरबिन को उस तेल की ट्रैप में फंसा भी देते हैं और जैसे ही वो उस तेल की गड्ढे में गिरता है एरो से उस तेल में आग लगा देते हैं जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और मुरबिन उस आग के बीच में समा जाता है पर वो अभी भी मरा नहीं था। जिसके बाद वो आग से बाहर आके लोगों के ऊपर हमला कर देता है और वो वहाँ की हर एक आदमी को बहुत ही ब्रूटल तरीके से मारने लगा और उसी बीच वहाँ की एक कुएं से एक छोटा सा मुरबिन भी बाहर आता है और वो फ्रिया के ऊपर हमला कर देता है। जिसके बाद रीडर अपनी बेटी को बचाने के लिए छोटा सा मुरबिन को मारने की कोशिश करता है पर वो मुरबिन बहुत ज्यादा पावरफुल होने की वजह से लीडर को ही मार डालता है। जिसके बाद वो फिर से उस कुएं के रास्ते से कुछ लोगों को लेकर वहाँ से निकल गया। दरअसल इस कुएं के नीचे एक सुरंग है, वहाँ पर मुरबिन और मुरबिन की बच्चे रहा करते हैं जिसकी वजह से मुरबिन यहाँ पर आके हर बार अपने बच्चों के लिए खाना लेके चला जाता है और वो बड़ा सा मुरबिन यहाँ से जाते समय अपनी टेंटिकल से गनर का सर धड़ से अलग कर देता है। और जब कैनन फ्रिया के पास आता है तो वहाँ पर फ्रिया के पिता मरे पड़े थे। ये देखकर कैनन भी बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और तभी कैनन जाके कुएं में चेक करता है तो कुएं की पानी पूरी तरह रेड हो चुका था जिसकी वजह से उसे पता चल जाता है कि वो छोटा सा मुरबिन इस कुएं के अंदर से बाहर आया था। इसकी वजह से अब वो ठान लेता है कि वो उनके गुफा में घुस के उनको मारेगा। जिसकी वजह से वो वहाँ की कुछ वॉरियर को अपने साथ शामिल कर लेता है और अब उसे पता है कि मुरबिन को मारने के लिए बहुत ही मजबूत लोहा चाहिए क्योंकि उस लोहा से हथियार बनाया जा सकता है और अब उसे पता है कि सबसे मजबूत लोहा कहाँ पर मिलेगा। जिसकी वजह से कैनन अपने शिप में से एक लोहे का टुकड़ा लाने के लिए चला जाता है पानी के अंदर। जिसके बाद वो लोग उस लोहे से एक खास तरह की तलवार बनाते हैं और वो तलवार धरती की किसी भी लोहे को बहुत ही आसानी से टुकड़े टुकड़े कर दे रहा था। ये देखकर कैनन बहुत ज्यादा एक्साइटेड होके अपने साथियों के साथ चला जाता है कुएं के अंदर और वो लोग कुएं के अंदर जाके पहले तो एक छोटा सा मुरबिन को उस तलवार से बहुत ही आसानी से मार डालते हैं क्योंकि वो तलवार बहुत ही ज्यादा मजबूत होता है। और मुरबिन के और कुछ बच्चे कैनन की सभी साथियों को वहाँ पर मार डालते हैं क्योंकि वो सारे मुरबिन वहाँ पर बहुत ज्यादा फास्ट थे जिसकी वजह से उन्हें नोटिस करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। और उसी समय फ्रिया के ऊपर भी एक मुरबिन हमला कर देता है पर फ्रिया के हाथ में वही तलवार था जिसकी वजह से वो उस मुरबिन का 2 टुकड़े कर देता है। जिसके बाद वहाँ पर सबसे बड़ा मुरबिन आता है और वो अपने बच्चों की लाश देख के बहुत ज्यादा गुस्से में उन तीनों के पीछे पड़ जाता है और उसी समय बुलफ्रिक को वो मुरबिन अपने मुंह में चबा के मार डाला। जिसके बाद कैनन और मुरबिन के बीच आमना सामना होता है जिस दौरान कैनन मुरबिन को अपने सामने में आने के लिए कह रहा था पर मुरबिन एक बहुत ही चालाक जानवर था जिसकी वजह से वो चुपके से कैनन के ऊपर हमला कर रहा था। जिसकी वजह से कैनन उस मुरबिन को अपनी समझदारी से झरने के ऊपर से गिराने में कामयाब हो जाता है पर मुरबिन कैनन के हाथ को भी साथ में पकड़ लेता है और उसी समय कैनन को अपनी तलवार मिल जाता है जिसकी वजह से वो उस मुरबिन की हाथ को काट देता है जिसकी वजह से मुरबिन घाई से नीचे गिरकर मारा जाता है और इस तरह से वो दोनों उस मुरबिन को मार दिए। जिसके बाद कैनन फ्रिया से शादी करके वहाँ की लीडर बन गया और अब कैनन को समझ में आ चुका है कि उनके लोग जमीन के लालच में किसी भी दुनिया को तबाह कर सकते हैं जिसकी वजह से कोई भी मासूम जीव भूखार बनने के लिए मजबूर हो जाता है की वजह से कैनन अपने लोगों को अर्थ का लोकेशन उन्हें नहीं भेजता है। अगर आपको मूवी पसंद आती है तो सब्सक्राइब एंड कमेंट कर सकते हैं।